वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज सुबह सुबह मैं आपसे मिलने के लिए आया है एंड नाउ आई एम शोइंग यू द वेरी डिसेंट लुक ऑफ द एनवायरमेंट। नाउ यू आर ऑब्जर्विंग द स्काई एंड द पीपल फ्रॉम दिस एरिया। तो सवाल तो होगा आपके मन में कि मैंने ये आपको क्या दिखाया और क्यों दिखाया। तो चलो सोचते हैं। आपको पता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा खुशी कहाँ मिलती है, या फिर हमको पीस ऑफ माइंड कहाँ पे मिलता है? तो ऑफकोर्स आप में से काफ़ी लोगों का आंसर होगा इन द नेचर और इन द ब्यूटी ऑफ थिंग्स, या किसी भी चीज़ की सुंदरता जिसे देख के मन प्रसन्न हो जाता है और हमें एक अलग ही प्रकार की शांति मिलती है। सो टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू teach you the new poem, that is the Things of Beauty, which is referred to the NCERT 12th class. Things of Beauty ये जॉन किट्स ने लिखी थी। Who was John Keats? So whenever the questions or name come of John Keats, there is a suddenly answer come from the mouth of any literature student that the John Keats was one of the romantic poet of the 17th century, जो 1795 को जन्म हुआ था इनका और 1821 को चल बसे थे। दोस्तों, जॉन किट्स एक काफ़ी जाने माने पोइट्स माने जाते हैं इंग्लिश लिटरेचर में, और ये खास करके नेचर की कैटेगरी में भी आते हैं। इन्होंने जो कुछ भी लिखा है वो काफ़ी करके नेचर पे लिखा है और हमें एक संदेश देने की कोशिश की है। अब वो क्या है और इस पोएम में इनका क्या महत्व है, इस पोएम का हमारी लाइफ में क्या महत्व है, ये सब हम देखेंगे अभी। So, John Keats was one of the British romantic poet. Although trained to be a surgeon, Keats decided to devote himself wholly to poetry. देखो, ये वैसे तो सर्जन थे, लेकिन इन्होंने खुद डिसाइड किया था कि हम पोइट्री के लिए डिवोटेड हो गए, ये हो जाए, तो ये हो गए थे। Then Keats secret his power to sway and delight the readers. किड्स की स्पेशलिटी क्या है कि ये जो कुछ भी लिखते हैं तो रीडर जो होते हैं इनमें खो जाते हैं, ये जो कुछ भी लिखते हैं इनमें। रीडर्स लाइज प्राइमरी इन हिज गिफ्ट फॉर रिसीविंग द वर्ल्ड एंड लिविंग हिज मूड एंड एस्पिरेशंस इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, और काफ़ी डिसेंट लैंग्वेज, लूसिड लैंग्वेज भी इस्तेमाल करते थे। द फॉलोइंग इज एन एक्सपर्ट फ्रॉम हिज पोएम इंडिमियन। एक इन्होंने लिखी हुई पोएम है, उसमें से थोड़ा सा लिया हुआ एक स्टांजा है, या फिर हम बोलेंगे कि 2 या 3 स्टांजा इस पोएम के वहाँ से उठाए गए। इंडिमियम क्या था? इंडिमियम वॉज अ पोइटिक रोमांस। दिस पोएम इज बेस्ड ऑन द ग्रीक लेजेंड। इंडिमियन एक ग्रीक लेजेंड पे बेस्ड है, इन विच इंडिमियन अ ब्यूटिफुल यंग शेफर्ड्स एंड पोएट्स who live on Mount Latmus had a vision of Cynthia, the moon goddess. तो इंडिमेन जो था, जो एक इंडिमेन एक ब्यूटीफुल शेफर्ड था जो पोएट के साथ माउंट लैटमस पे रहता था, और वहाँ पे उनको सिंथिया जो मून की गॉडेस है, गॉडेस यानी कि देवी, वो उनको दिखाई देती है। द इंचांटेड यूथ रिजॉल्व टू सीक हर आउट एंड सो वॉन्डर्ड अवे थ्रू द फॉरेस्ट एंड द डाउन अंडर द सी। तो ये उसको घुमाते हैं मतलब वंडरिंग करते हैं उसके साथ इन द फॉरेस्ट एज वेल एज अंडर द सी। नाउ दोस्तों, द थिंग्स ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, ये जो पोएम है वो हमें बताती है कि ह्यूमन बीइंग कैसे सोलस प्राप्त करती है, कैसे शांति प्राप्त करती है, हाउ दे गॉट द पीस ऑफ माइंड। सो लेट्स फोकस ऑन दिस पोएम। सो द फर्स्ट स्टांजा, एक्चुअली ये जो पोएम है इसमें ब्यूटी ऑफ थिंग्स फॉर एवर, सुंदरता दिखाई गई है, और पहले स्टांजा में बताया गया है कि वो सोर्स है आनंद का। फिर आगे बताया जाता है कि कौन कौन सी चीज़ों से हमें कष्ट मिलता है, द थिंग्स दैट कॉज सफरिंग्स एंड पेन इन आवर लाइफ। फिर आगे हमें और भी देखने के लिए मिलता है, ब्यूटी मूव्स अवे द पाल ऑफ सैडनेस। पाल मतलब जो कवर होता है, या
उदासी का वातावरण होता है उसे रिमूव करने में ब्यूटी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है. वी नो वेरी वेल रिगार्डिंग दैट. थिंग्स आगे है कि थिंग्स दैट आर द सोर्सेस ऑफ हैप्पीनेस. तो सोर्सेस ऑफ हैप्पीनेस क्या क्या है? तो ऑफकोर्स द नेचुरल थिंग्स विच आर प्रेजेंट इन द यूनिवर्स, दीज आर द सोर्स ऑफ happiness. Or at the ending of the poem we got that nature endless fountain of joy. कि नेचर क्या है? तो endless fountain of joy है. चलो let's focus on the poem. Let's begin it. A thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increase. It will never pass into nothingness, but will keep a bower quiet for us and asleep, full of sweet dreams and health and quiet breathing. तो पहली लाइन बताती है कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर. कि भाई किसी भी चीज़ की सुंदरता क्या होती है? एक एंडलेस जॉय का सोर्स होती है, एक आनंद प्राप्त कर देती है हमें. एक सुंदरता भरी चीज़ अनंत रूप से आनंददायी होती है, ऐसा बताया है. इट्स लवलीनेस इंक्रीज, उसकी सुंदरता बढ़ती ही जाती है, कम नहीं होती. इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस. और नथिंगनेस का मीनिंग है यहाँ पर कि बेकार चीज़ हो जाना, ट्रिवियल चीज़ में हो जाना. और उसकी ब्यूटीनेस कभी भी ख़त्म नहीं होती. बट विल कीप बोवर क्वाइट फॉर अस, पर हमें हमेशा एक शांति भरा छाया देती रहती है. जैसे घनी पेड़ की छाया होती है वैसे ही एक शांति भरी आनंदमय छाया देती रहती है. एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, और उसी से हमें सुकून की नींद भी प्राप्त होती है. मधुर सपनों में भरी नींद भी होती है. एज वेल एज इट्स प्रोवाइड अस हेल्थ, अच्छी हेल्थ भी मिलती है. क्वाइट ब्रीथिंग, ये सब मिलता है. सो हमें स्वास्थ्य भरी नींद भी देती है, सुकून की नींद भी देती है. Therefore on every morrow are we wreathing a flowery band to bind us to the earth. इसलिए हम हर सुबह जब कभी जागते हैं, morrow means morning, तो खुद एक फ्लावर्स की wreathing करते हैं. हार यानी कि सुंदर भरा हुआ हार. रेत करना यानी कि गूंथना, तो हम ये गूंथे रहती है फ्लावर का हार. यहाँ पे सिंबॉलिकल मीनिंग है, आई विल बी एक्सप्लेन इट प्रॉपरली. तो क्यों गूंथे रहती है? ताकि हमारी बॉन्डिंग ज़मीन से रहे मतलब हम हमेशा सुंदरता से अटैच रहे. स्पाइट ऑफ डिस्पोडेंस मतलब स्पाइट ऑफ डिस्पोडेंस ऑफ इन ह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर ऑफ द ग्लूमी डेज यानी कि उदासी दिन, डर्थ यानी कि गंदगी, और डिस्पोडेंस यानी कि निराशा. तो क्या है कि इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि हर दिन हम अपने आप को पृथ्वी के से बांधने के लिए फूलों की एक पट्टी गूंथ रहे हैं. और जब कभी भी हमें निराशा, द्वेष, मैलसी, जेलसी ये होती है, तो ये अमानवीय गुण है जिससे हमारे जीवन में उदासी का माहौल पनपता है. कैसे पनपता है? यू नो वेरी वेल कि भैया सोचो हमारे बाजू वालों ने कार ले ली या किसी ने कुछ अच्छा काम किया तो हम जलते हैं. वी फील इनवे अबाउट हिम एज वेल एज जेलसी ऑफ ऑल द अनहेल्थी एंड ओवर डार्कनेड वेज मेड फॉर अर सर्चिंग. यस, इन स्पाइट ऑफ ऑल. सर्चिंग यानी कि ढूंढना. तो क्या होता है, हम ऐसे ढूंढते रहते हैं ये इन चीज़ों को. कैसे? कौन कौन सी चीज़ों को? अस्वस्थता और उदासीनता. अगर हम मैलिसनेस फील करें किसी के बारे में गलत फील करें, सो दैट्स व्हाई वी आर possessed by these things. Then the another way, the next lines of this, of all unhealthy and over darkened ways made for our searching, yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall. The pall यानी कि कवर. तो क्या होता है, तो अगर ऐसी उदासीनता हमारे जीवन में छा जाए तो जस्ट ओनली ब्यूटी इज देयर ऑफ द ऑब्जेक्ट, एनी वन ऑब्जेक्ट की जो ब्यूटी होती है वही जो हमारी मन पे उदासीनता का कवर छाया होती है उसको दूर करती है.
For our dark spirits such the sun, the moon, the old and young sprouting a shady boon. For simple sheep, तो चलो पहले इनका ही ले लेते हैं कि ये क्या बता रहा है। तो कौन कौन सी चीज़ें जो हमें उदासीनता से दूर लेके जाते हैं। फॉर और डार्क स्पिरिट, मतलब जो कोई भी उदासीनता हमारे मन में फैलाई हुई है, तो ये अनंत निरसता का आवरण उठाने के लिए, दूर करने के लिए क्या क्या आते हैं। सच द मून, ओल्ड ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग द शैडी बून। तो इस प्रकार से सूर्य, चंद्रमा, इनके प्रकाश पकड़ लो, पुराने और नए पेड़ पकड़ लो, साधारण शिप, यहाँ पे शिप स्प्राउटिंग, ये जो है ना हमें शांतता प्रदान करती है। इनसे हमारे मन पे जो कोई भी उदासीनता का माहौल बन जाता है वो निकल जाता है। देन द ट्रीज के बारे में पढ़ते हैं। For simple sheep and such are daffodils, with the green world they live in, and clear rills, that for themselves a cooling cover make, giant of the hot season, the mild forest break. तो क्या होता है, तो जो माइल्ड फॉरेस्ट होता है, माइल्ड फॉरेस्ट यहाँ पे कुछ वर्ड देख लेते हैं। ब्रेक यानी के ब्रैक, थिक झाड़ी, घनदार झाड़ी, मिड यानी के बीच में, कवर यानी के झाड़ियों का आश्रय, क्लियर यानी के स्वच्छ करना, क्लियर रिल्स यानी के तालाब, छोटी छोटी सरिताएं होती है, एंड डैफोडिल्स येलो कलर के फूल है। तो ये जो मतलब कौन कौन सी चीज़ें हमारे लिए बुन है, बुन यानी के वरदान होती है यहाँ पे। तो ये सब चीज़ें जो बताई गई है, जैसे कि नए पुराने पेड़, स्प्राउटिंग वाले पेड़, सन, मून, ये सब बून है। और ये हमें इन सब मतलब दुनिया के बीच जहाँ पे रहते हैं, ये छोटी छोटी सरिता है जो गर्म मौसम, ये हमें ठंडा आश्रय प्रदान करती है और हमारे मन को भी शांत रखती है। और ये सब कैसे, जाइंट द हॉट सीजन, और हॉट सीजन में हमें शीतलता प्राप्त करती है। अब हॉट सीजन यहाँ पे रेफरेंस ले लो कि उदासीन है, उदासीनता है हमारी लाइफ में, उसमें हमें शांति प्रदान होती है। देन द नेक्स्ट, रिच विथ अ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मक्स रोज ब्लूम्स, and such too is the grandeur of the dooms we have imagined for the mighty dead. तो क्या होता है, ब्लूम्स यानी कि बहार, यहाँ पे खिलता हुआ बहार। तो क्या है कि गर्म मौसम में स्वयं के लिए ठंडाई प्रदान करती है ना ये जो चीज़ें, तो उसी के अंदर जो कुंज है, फूलों से भी भरे हुए बिखरे हुए पहाड़ है, तो ये सब हमें वरदान प्राप्त करते हैं। ये काफ़ी स्प्रिंकलिंग है, रिच है। और डूम्स वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेट्स, और इन सब में जो कोई शक्तिशाली लोग हैं जो डेट हो चुके हैं, उनकी भी कहानी हमें बताते हैं। और इन सब के रहते हुए हम इन सब की भी कल्पना करते हैं कि देखो भाई, इतने बड़े बड़े लोग भी यहाँ पे दफन हो चुके हैं, मर चुके हैं। तो ये सब क्या दिखाता है, ऑल लवली टेल्स that we have heard or read, an endless fountain of immortals drink, pouring into us from the heavens bring. तो ये सब क्या दिखाती है कि देखो, इन शॉर्ट में बताना चाहूँगा कि इसी प्रकार से कुछ तबाही वाले वैभव का, जिसमें हमने शक्तिशाली मरे हुए लोगों का भी कल्पना किया है, कल्पना करते हैं ऐसे मरे हुए लोगों की। तो हमारी सारी खूबसूरती कहानियाँ जो हमने पढ़ी है या किसी से सुनी है, ये सब क्या प्रदान करती है, जैसे कि दीज आर द इमोर्टल ड्रिंक है हमारे लिए, और ये कैसे निकलती है, जैसे स्वर्ग से निकलकर हम तक पहुंच रही है। दोस्तों, ये थी आज की पोएम, और इस पोएम में सबसे इम्पोर्टेंट थिंग क्या है कि वी गॉट द सोलेस पीस फ्रॉम द ब्यूटी ऑफ थिंग्स। और ब्यूटी ऑफ थिंग्स ये बस ऐसे नहीं कि हमें कहीं मैन मेड भी हो सकती है,
नेचुरल भी हो सकते हैं, इन सब चीज़ों से मिलते हैं. इफ़ यू वांट टू फॉलो मी टू क्लियर क्वेश्चन एंड आंसर रिगार्डिंग दिस पोएम, kindly follow me with my email. Just text me the email. I will send you the proper question and answer regarding that poem. So if you like this poem, kindly share and like. Thanks a lot.